हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो रेलवे का नया नियम यहाँ पे हुआ है, जो नया नियम में बदलाव हुआ है, उसके तहत आप जो यहाँ पे सीसीए का कटअप बनेगा वो कैसे बनेगा, और इससे पहले जो कटअप बनता था वो कैसे बनता था। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि आप पार्टिकुलर ग्रुप डी में कितना % नंबर लाने पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद आपने 2019 का जब भर्ती आया था तो बहुत सारे छात्रों का जो सीसीए कैंडिडेट थे उनका स्कोर कार्ड भी जरूर देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 2 नंबर लाने के बावजूद, 5 नंबर लाने के बावजूद, 10 नंबर लाने के बावजूद इनका रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए अगर बात करें तो 60 नंबर होने के बावजूद, 70 नंबर होने के बावजूद भी इनको यहां पे बाहर कर दिया गया। वहीं अगर रेलवे अप्रेंटिस वाले छात्रों का बात करें तो 5 से 10 नंबर के बीच इनका सिलेक्शन हुआ। आखिर कैसे, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ स्कोर कार्ड पे पूरा एनालिसिस करके दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या आने वाला टाइम में अगर आपका सीबीटी में 5 नंबर आता है तो क्या आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो आईटीआई पास जितने भी स्टूडेंट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आपने जो यहाँ पे कट ऑफ का जो प्रोसेस है, जो कट ऑफ बनाने का जो सिस्टम है, उसमें आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 2/3, ठीक है, 2/3 प्लस आपका 1/3। आखिर ये 2/3 और 1/3 है क्या, कैसे करके आपका 2/3 और 1/3 के द्वारा मिलाकर आपका जो नंबर है वो जनरेट किया जाता है, जो कट ऑफ वो बनाया जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो एक एक करके सारे टॉपिक के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे, और आज आपको पता चलेगा कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप का क्या पावर होता है। जो कैंडिडेट बोलते हैं ना कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप बेकार है, आज उनको पता चलेगा कि हाँ वाकई अगर रेलवे से हम अप्रेंटिस कर लेते हैं तो लेवल 1 पे एक सीट हमारा पक्का हो। तो देखिए, आपके सामने 2-4 स्कोर कार्ड हम शो करेंगे, उसके बाद फिर 1/3 और 2/3 का सारा क्राइटेरिया बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र ने ये समझ नहीं पाते हैं और उलझ जाते हैं कि फाइनली हम रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे तो हमको तो 20% कोटा मिलेगा, वहां तक तो हमको बात समझ में आता है, पर ये 2/3 प्लस 1/3 का क्या खेल है, ये मतलब समझ से परे है। तो आज टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी आपके पास होगी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम एक सीसीए कैंडिडेट का आपको स्कोर कार्ड शो कर रहे हैं। देखिए, ये कैंडिडेट सीसीए कैंडिडेट है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। इनका बात करें तो 100 क्वेश्चन टोटल था, जिसमें से मात्र 24 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। देख लीजिए, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से सही कितना हुआ तो मात्र 8 क्वेश्चन को सही किए। 100 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, जिसमें से 8 क्वेश्चन इनका सही हुआ और 16 क्वेश्चन इनका गलत हो गया। टोटल मार्क्स इनका कितना बना, रॉ मार्क्स देख लीजिए, यहां पे बना आपका 2.6667। ठीक है, इतना नंबर आपका बना 100 में से। उसके बाद यहां पे नॉर्मलाइज होके ये आपका हो गया 30 नंबर। अब ये हुआ तो हुआ कैसे, इसमें आपका 2/3 प्लस 1/3 लगा तो लगा कैसे। ठीक है, जो आपका 2 नंबर को उठाकर सीधा 30 नंबर पे ले आके रख दिया। मैंने तो यहां पे 5 नंबर बताया, यहां पे 2 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, और फाइनली इनका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया था। ठीक है, आगे चलिए, एक और कैंडिडेट का स्कोर कार्ड आपको शो करते हैं। एक और कैंडिडेट का स्कोर कार्ड आपको यहां पे शो कर रहे हैं, जो आपका डिवीजन का बात करें तो वेस्टर्न रेलवे, और यहां पे अहमदाबाद की तरफ से इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। टोटल 100 क्वेश्चन में से इन्होंने एक क्वेश्चन को इग्नोर किया, और टोटल वैलिड क्वेश्चन आपका था 99 क्वेश्चन, जिसमें से अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन हुआ तो यहां पे देखिए 70 क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, जिसमें से करेक्ट कितना हुआ तो 33 क्वेश्चन यहां पे करेक्ट हुआ, और यहां पे रॉन्ग गलत हो गया 36 क्वेश्चन। ठीक है, 70 क्वेश्चन में से इनका राइट जो हुआ वो आपका कितना 33 क्वेश्चन हुआ, और रॉन्ग जो हुआ, गलत जो हुआ, इनका 36 क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे देखिए, तो यहां पे टोटल इनका 100 रॉ मार्क्स में, ठीक है, 100 में से आपका आता है 21 नंबर, 100 में से इनका आता है 21 नंबर पूरा रॉ मार्क्स करने के बाद। और ये जो 21 नंबर है सीधा यहां पे देखिए 2 टाइम्स हो गया।
डबल हो गया और 42 नंबर हो गया, इसलिए क्योंकि ये सीसीए कैंडिडेट थे और इन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा था, इसीलिए इनका नंबर बढ़ा। कैसे बढ़ा, इसका फॉर्मूला हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये होता है रेलवे अप्रेंटिस का पावर, जो 2 नंबर लाके रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, 21 नंबर लाकर रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। आपका एग्जाम्पल जो है आपके सामने है ऑफिशियल, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर रेलवे ग्रुप डी में कट ऑफ बनता है तो कैसे बनता है, इसके बारे में डिटेल से समझिए। देखिए आपके सामने यहाँ पे रेलवे की तरफ से जब यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस का बात हुआ था, जब यहाँ पे कैंडिडेट का स्कोर कार्ड जनरेट किया गया था, तो रेलवे की तरफ से यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड के रिलेटेड यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आया था। अभी भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा कि आपका जो यहाँ पे सीसीए वालों छात्रों का जो यहाँ पे कटअप बनाया जा रहा, वो बनाया कैसे जा रहा, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया 3rd नंबर में, ध्यान से पढ़िएगा कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ सीबीटी एंड, यहां से देखिए जो सीसीए लिखा हुआ है, यहां से ध्यान दीजिएगा, एंड सीसीए कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबी बेस्ड ऑन दी 2/3, ध्यान से सुनिए, 2/3 ऑफ वेटेज नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ सीबीटी एंड 1/3 ऑफ स्किल्ड एनसीबीटी मार्क्स। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में कि सर ये 2/3 जो बोला गया है वो नॉर्मलाइज मार्क्स ये होता क्या है, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स तो हमको पता है कि हमारा 100 में से जितना करते हैं नॉर्मलाइज होके या तो मार्क्स घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, और घटने बढ़ने का क्या फंडा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद ये 1/3 जो है, जो आपको यहां पे बताया गया है कि स्किल्ड एनसीबीटी मार्क्स, ये क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल से सुनिए। उससे पहले थोड़ा सा आपको सीसीए का कटअप पे एक नजर यहां पे दिखा देते हैं कि सीसीए का जो ओबीसी एसटी एससी का जो कट ऑफ गया था वो आपका 30 नंबर गया था। वही अगर सीसीए का बात करें अनरिजर्व का कट ऑफ, तो आपका यहाँ पे 40 नंबर गया था, और ये 40 नंबर नाम मात्र है, ठीक है। पूरा रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज होने के बाद 1/3 और 2/3 लगने के बाद आपका 40 नंबर और 30 नंबर आया। सीबीटी में अगर बात करेंगे तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर अगर आप ले आए हैं तो आपका सिलेक्शन, और ले आए क्या, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इतना नंबर लाके, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में आपको क्या डिटेल पूरा मिलता है। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी का यहाँ पे जो प्रो रेटेड मार्क्स अगर बात करें, रॉ मार्क्स अगर, तो किसी का यहाँ पे आया था 10 नंबर और नॉर्मलाइज होने के बाद वो नंबर हो गया 20, तो किसी का ये सुनिएगा कि रॉ मार्क्स किसी का 10 है, वो नॉर्मलाइज होने के बाद हो गया 5। आखिर ऐसा कैसे हुआ, किसी का घट गया तो किसी का बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स जो है, घटना बढ़ना वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर। अब ये एक्यूरेसी क्या होता है कि आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना क्वेश्चन आपने गलत किया, इसके ऊपर आपका जो है नॉर्मलाइज पूरा डिपेंड करता है। इसके ऊपर आपका नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स है वो डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा या फिर घटेगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन किया, जिसमें से आपका जो गलत है वो आपका मान लीजिए कि यहां पे आपने 21 क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया, ठीक है। और एक अदर कंडीशन लेते हैं कि आपने 50 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट किया, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि आपने यहां पे 10 क्वेश्चन को गलत कर दिया। आप सुनिए कि इसमें किसका नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेगा और किसका जो नॉर्मलाइजेशन में है वो मार्क्स घटेगा। तो जो पहला कंडीशन है जिसमें आपका 21 क्वेश्चन आप गलत किए, ठीक है, उस कंडीशन में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहां पे बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घटेगा। और वहीं अगर दूसरी कंडीशन में बात की जिसमें आप सिर्फ 10 क्वेश्चन को गलत किए हैं, इस कंडीशन में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये पहले वाला कंडीशन के मुकाबले में बढ़ेगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को गलत करोगे, ठीक है, एग्जाम में रॉन्ग करोगे, उतना आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो घटेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा क्वेश्चन आप कम वहां पे रॉन्ग करके आओगे, ठीक है, उतना आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो घटेगा। जितना आप सही जवाब दोगे उतना आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा, जितना गलत जवाब दोगे उतना आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटेगा। ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी इसके रिगार्डिंग कोई जिक्र नहीं किया है। अब बात करते हैं
देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर जानकारी के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। अब इसमें बताया गया है कि हालांकि 2/3 और 1/3 होता क्या है। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप 2/3 प्लस 1/3 का क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप भी बिल्कुल भी मत करिएगा। अब यहां पे सुन लीजिए, सपोज आप मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम सीबीटी आप एग्जाम दिए, और सीबीटी में आपने मान लीजिए कि आपका आ गया 24 नंबर, 24 छोड़िए उससे भी कम ले लेते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर इतना नंबर आप ले रहे हैं। चलिए हम मानते हैं कि 21 नंबर आपका सीबीटी में आ गया, ठीक है, आपने 21 नंबर आए। ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये सीबीटी में जो आपने पाए वो मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मानते हैं कि आपका सीबीटी में 21 नंबर था, अब यहां पे नॉर्मलाइज हुआ अकॉर्डिंग टू आपका परफॉर्मेंस, ठीक है, आपका नॉर्मलाइज होकर ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स में बदल गया 24 नंबर में, ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया 24। आप ध्यान से सुनिए, अब पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है यहां पे कि आपका 2/3 होना चाहिए वेटेज आपका नॉर्मलाइज मार्क्स का, नॉर्मलाइज मार्क्स का 2/3 लेना है, सीबीटी मार्क्स का नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स का। तो हमारे पास नॉर्मलाइज मार्क्स कितना आया था, 24 आया था। अब यहां पे देखिए 24 का यहां पे निकाल दीजिए 2/3, ठीक है, 2/3, ये पहला केस। दूसरा कंडीशन में आपको क्या बोल रहा कि 1/3 मार्क्स होना चाहिए आपका एनसीबीटी मार्क्स का। आप सुनिए एनसीबीटी मार्क्स क्या है, जब आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट में आपका पूरा मार्क्स का डिटेल रहता है कि हाँ रेलवे ने आपको कितना परसेंटेज दिया है, ठीक है, वो पूरा स्कोर कार्ड पे रहता है। हालांकि जो अभी अप्रेंटिस के लिए वो जो फॉर्म भर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, पर जो रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं उनको इसके लिए पूरा भली भांति जानकारी उनको पहले से होगा, तो ठीक है। और सुन लीजिए, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जोन है, जितने भी वर्कशॉप है, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, कहीं भी आपको 80% से कम नंबर नहीं दिया जाता है। 80%, 77%, 78%, इतना से कम नंबर आपको कहीं भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो हम सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं कि हमारा एनसीबीटी मार्क्स में 81% आया। कितना, 81% आया एनसीबीटी। हम यहां पे 90 नहीं लेके चल रहे, 95 नहीं लेके चल रहे, हम सिंपल एवरेज मार्क्स यहां पे 81% को लेकर चल रहे, और इसका कितना बोला जा रहा, तो 1/3, ठीक है, इसका 1/3। अब इसको पूरा कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके सामने आपका प्रोरेटेड मार्क्स यहां पे निकलकर सामने आ जाएगा, और वही मार्क्स आपका मेरिट डिसाइड करता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे आपका 8 हो गया, और यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे आपका 27 हो गया, ठीक है। अब आप सीधा क्या करिए कि यहां पे 16 प्लस यहां पे आपका 27 को ऐड कर दीजिए, और इतना नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में बनेगा। तो यहां पे ये नंबर आपका 43 चला गया। हमारा यहां पे सिंपल नॉर्मलाइज में कितना था, तो 24 नंबर, और यही 24 नंबर उठ के यहां पे 43 नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर अभी भी मान लीजिए आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो एक और चलिए स्कोर कार्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है। इस स्कोर कार्ड के बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा किया। अब यहां पे आप देखिएगा कि इसका जो प्रोरेटेड मार्क्स है 100 में, वो 100 में कितना है, 21 नंबर है। नॉर्मलाइज को अभी आपको नहीं देखना है, ये नंबर को मत देखिए, इसको बिल्कुल भी मत देखिए। अभी आप ये देखिए कि 100 में से यहां पे मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 100 में से कितना नंबर है, तो 21 नंबर इस कैंडिडेट का आया हुआ है। अब आपको पूरा यहां से सिस्टम समझा देंगे कि कैसे आपका 21 नंबर जो है 42 नंबर में कन्वर्ट हो गया। देखिए टोटल यहां पे 21 नंबर है। 21 का सबसे पहले क्या फंडा है, 2/3, ठीक है, 2/3 लेते हैं हम अपना कौन सा, नॉर्मलाइज मार्क्स के लिए। तो यहां पे 2/3 अगर हम इसका लेंगे तो 2/3 अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 नंबर हो रहा है, यहां पे 7 बार में कट गया, मतलब 14 नंबर यहां से आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद 1/3 बोला है एनसीबीटी मार्क्स का। अब मान लीजिए कि 1/3 में एनसीबीटी में उस पार्टिकुलर कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप में 84% आया, 84% आया। अगर आप इसको यहां से अगर कट कर दीजिएगा तो यहां पे आपका 28 नंबर के आसपास आपका यहां से आ जाएगा, 28 यहां से आ गया। अब इस दोनों को आप कर दीजिए ऐड, तो कितना आ जाएगा आपका, इधर 2 और इधर 4, देखिए 42 नंबर हो गया ना। तो ऐसे करके आपका पूरा कटअप जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप में बनता है। नॉर्मलाइज मार्क्स आपको देखना ही नहीं है, नॉर्मलाइज से पहले वाला मार्क्स को आपको देखकर यहां पे कटअप का जो जानकारी है वो आपको मिलेगा। और सिंपल अगर आप
ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 नंबर लाने का जरूरत पड़ेगा, और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 नंबर लाने का जरूरत पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम था जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया, और ये पूरा ऑफिशियली कट ऑफ है जो 2019 के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया था। अब कुछ कैंडिडेट का ये सवाल होगा कि क्या सर अगर 24 में ग्रुप डी का भर्ती आता है, आना तो है ही, निश्चित है, तो क्या इतना ही कटअप देखने को मिलेगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, इतना नहीं, पर हाँ इसके आसपास ही कटअप देखने को मिलेगा। जैसे ओबीसी ST SC का 30 नंबर है तो ये 30 नंबर आपका बढ़कर 31 नंबर, 32 नंबर या फिर 33 नंबर तक जा सकता है। वहीं अगर अनरिजर्व का बात करें तो ये अनरिजर्व जो है बढ़कर 40 से बढ़कर आपका 42 या फिर 44 नंबर तक जा सकता है। इतना आप एक्सपेक्ट करके रखो, ठीक है। तो पूरा सिस्टम हम लोगों ने देख लिया आज की इस वीडियो में कि कैसे करके आपका यहाँ जो नंबर है वो पार्टिकुलर जनरेट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपका जो भी अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड डाउट था, चाहे वो बात करें हम कट ऑफ को लेकर या फिर आपका 2/3 प्लस 1/3 को लेकर, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, नॉर्मलाइज मार्क्स को लेकर, आई होप सारा जो डाउट है आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करके सभी अप्रेंटिसशिप छात्रों तक सभी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी रेलवे से अप्रेंटिस छात्र कर रहे हैं पार्टिकुलर रेलवे अप्रेंटिस का पावर को समझ सके। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं ना, उस काम को ये मत सोचिए कि वो छोटा है या बड़ा है, या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे कमेंट करते हैं कि सर रेलवे से अप्रेंटिस बेकार है, रेलवे से अप्रेंटिस करके लाइफ बर्बाद हो गया। जी डियर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वही भर्ती आएगा ना, तो जितना अप्रेंटिसशिप छात्र का कम नंबर पे सिलेक्शन होगा, उतना देख लीजिएगा जनरल वाले छात्र का उतना कम नंबर पे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए इस तरह अप्रेंटिसशिप को बेकार बोलकर उसका अपमान बिल्कुल भी मत किया करिए, क्योंकि यही रेलवे अप्रेंटिस एक ऐसा सहारा है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर लाकर रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।